दोस्तों, छठ महिलाओं के लिए ऐसा त्यौहार है जो उनके जीवन में खुशियां, सौंदर्य, खुशहाली लाता है। इसलिए छठ का पर्व राज्य या देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। जहां भी भारतीय गए हैं वहां पर छठ जरूर मनाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि छठ मनाने वाली स्त्रियों की मनोकामना छठ माता सूर्य देव जरूर पूरी करते हैं और उन्हें संतान देते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ देते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल छठ कब और कैसे मनाया जाएगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। यह वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा धैर्य रख के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि छठ की शुरुआत कैसे होती है और छठ कैसे मनाया जाता है, कब से कब तक है और छठ मनाने की सही विधि क्या है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब पांडव राज्य खो चुके थे तो द्रौपदी बहुत दुखी थी। तब उन्होंने सूर्य देव की उपासना की थी। उन्होंने छठ मैया का व्रत रखा और मन में संकल्प लिया कि यदि उनके पति फिर से सुखी होंगे तो वे यह व्रत हर साल करेंगे। सूर्य देव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और पांडवों को अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। एक कथा यह भी है कि जब भगवान श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो माता सीता ने भी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की आराधना की थी। उस दिन उन्होंने उपवास रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया और राज्य में खुशहाली की कामना की। तब से यह पर्व छठ पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, छठ के पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं जो अगर हम आपको विस्तार से सुनाने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि छठ पूजा कब से कब तक है। तो दोस्तों, पहला दिन नहाए खाए 25 अक्टूबर 2025 को शुरू होगा, जो दिन है शनिवार। दूसरा दिन है खरना यानी 26 अक्टूबर 2025 रविवार। तीसरा दिन संध्या अर्घ 27 अक्टूबर 2025 सोमवार। चौथा दिन उषा अर्घ और पहरड़ 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार। दोस्तों, पहला दिन नहाए खाए यानी 25 अक्टूबर। इस दिन व्रती सुबह स्नान कर घर की सफाई करते हैं, फिर पूरी पवित्रता के साथ घर में भोजन बनाती हैं। आमतौर पर लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल। व्रती स्वयं भोजन करती हैं और इसी के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है। कहा जाता है नहाए खाए आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। उसके बाद आता है दूसरा दिन यानी 26 अक्टूबर। दूसरे दिन का नाम है खरना। ये बहुत विशेष होता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को गंगा जल से स्नान करने के बाद पूजा करते हैं। गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। सोचिए, बिना जल की एक बूंद पिए व्रती पूरी रात और अगला दिन भी केवल भक्ति में रहती हैं। तो दोस्तों, छठ का व्रत इतना आसान नहीं होता है जितना लोग समझते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छठ का व्रत केवल तप ही नहीं बल्कि आत्मा की साधना भी है। उसके बाद से आता है तीसरा दिन संध्या अर्घ 27 अक्टूबर। दोस्तों, संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने को होता है तो लोग घाटों की ओर बढ़ते हैं। महिलाएं साड़ी में सजी, सिर पर टोकरी, उसमें फल, नारियल, ठेकुआ और दीपक। पूरा घाट दीपों से जगमगा उठता है। व्रती जल में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं, क्योंकि यह अर्घ्य उस सूर्य को समर्पित है जिसने पूरे वर्ष धरती को जीवन दिया। उसके बाद आता है चौथा दिन यानी कि आखिरी दिन 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर की सुबह सूरज निकलने से पहले व्रती घाट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही शीत पर पहली किरण पड़ती है, हजारों दिए जल उठते हैं, शंख की आवाज़ गूंजती है और हर दिशा में जय छठी मैया का जय घोष होता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। व्रती उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं और उनके मन में जो भी इच्छा होती है वो छठ माता से, सूर्य देव से बताती हैं और विनती करती हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो। फिर व्रत का पारण होता है और छठ पूजा का समापन होता है। दोस्तों, आप जानते हैं छठ पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से बांस की टोकरी, उदरा सूप, नारियल, गन्ना, केला, मौसमी, ठेकुआ, आटे और गुड़ से बना पारंपरिक प्रसाद, दिया, धूप, फल और जल। ये सारी चीज़ें अनिवार्य होती हैं जो आपको टोकरी में रखनी होती है। बाकी अगर आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ों का बेवत है, जो कहते हैं पैसा है, तो आप बहुत सारे फल टोकरी में रख सकते हैं और प्रसाद के रूप में लोगों को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सत्यानंद।